देखो आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बताए थे कल लास्ट 6.1 एक्सरसाइज 4 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं। 5th नंबर देखो तो 6.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कैसे बैठे जगह वहाँ से मुझे मेरा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है 5 ना। ये देखो एक डायग्राम बना हुआ इस प्रकार का, सुनो। POQ एक सरल रेखा है और OR इस पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। सुनो, OR इस पर लंब है, OR ठीक है। एक इनके बीच में देखो OP और OR के बीच में एक रे है, किरण। यस एक किरण क्या है? OS है। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ROS, कोण ROS बराबर 1/2 एंगल QOS, कोण QOS माइनस एंगल POS, ये प्रूव करना, ठीक है ना। ये प्रूव करने के लिए सुनो, पहले RO जब इसमें लंब है, ठीक है, तो ये कोण और ये दोनों कोण 90 अंश के होंगे कि नहीं? लंब रेखा के दोनों ओर के कोण 90 अंश के होते हैं। अभी समझने के लिए लिखने के लिए नहीं। OR जब लंब है किस पर? PQ पर, ठीक है। तो क्या होगा? POR प्लस इज इक्वल टू QOR या RO या Q, क्या हो जाएगा? POR इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ROQ हो जाएगा। ये कोण और ये कोण दोनों 90 अंश के होंगे, है ना। ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 अंश के होंगे, प्रत्येक 90 अंश के हैं, ठीक है। अब देखो इस एंगल को क्या लिख सकते हैं? POR कोण को लिख सकते हैं क्या? POS प्लस ROS, नहीं लिख सकते? ठीक है। POR को लिख सकते हैं POS प्लस ROS, ठीक है ना। सीधे से चुरहट तक की डिस्टेंस को लिख सकते हैं, सीधी से बढ़ौरा, बढ़ौरा से चुरहट नहीं लिख सकते। तो सीधी तो यहाँ POR को लिख सकते हैं POS प्लस ROS। तो जहाँ POR है वहाँ क्या लिख सकते हैं? एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब देखो यहाँ पे ROQ को क्या लिख सकते हैं? QOS माइनस ROS। इस कोण को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, जैसे रीवा से चुरहट को लिख सकते हैं, रीवा से चुरहट को लिख सकते हैं, रीवा से बढ़ौरा माइनस बढ़ौरा से चुरहट, ये लिख सकते हैं। रीवा से चुरहट को क्या लिख सकते हैं? रीवा से बढ़ौरा माइनस बढ़ौरा से चुरहट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वही यहाँ पे क्या लिखा है? QOR, QOR को लिखा जा सकता है या ROQ को लिखा जा सकता है, ROQ को लिखा जा सकता है क्या? QOS माइनस ROS, क्या लिखा जा सकता है? एंगल QOS माइनस ROS को इधर ले आएंगे, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ROS और प्लस ROS ये वाला इधर आ गया। तो अब देखो POS प्लस में है, सुनो POS प्लस में है तो उधर ले जाओगे तो क्या होगा? QOS माइनस POS। तो ROS कितनी बार है? 2 बार। ROS प्लस ROS तो क्या होगा? 2 इंटू ROS
यस, तो क्यू ओ यस माइनस कोण पी ओ यस, तो ये दो उधर चला जाएगा, तो एंगल आर ओ यस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ यस माइनस एंगल पी ओ यस। ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले ये कहेंगे कि ओ आर लंब है पी ओ क्यू पर, तो दोनों साइड का एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, यानी दोनों एंगल बराबर होंगे। जब दोनों एंगल बराबर होंगे तो इस एंगल के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पी ओ यस प्लस आर ओ यस, और इस कोण के स्थान पे लिख सकते हैं क्यू ओ यस माइनस आर ओ यस, ठीक है। अब माइनस वाले को इधर ले आए, आर ओ एस को माइनस में इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये पी ओ एस इसकी इधर जरूरत नहीं है, तो ये प्लस में है तो उधर ले गए तो क्या होगा, माइनस में। अब आर ओ एस 2 बार है तो 2 आर ओ एस लिख दिए, और ये क्या होगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, अब ये 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2, तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। तो लिखते हैं, यहाँ लिख लो, लिखोगे दिया है, चित्र बना लो आप ऐसे, क्या दिया है, पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और ओ आर इस पर लंब है, पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तथा ओ आर लंब पी क्यू, ओ आर लंब है पी क्यू पर, तथा एक किरण तथा ओपी और ओ आर के बीच, ओपी तथा ओ आर के बीच एक किरण ओएस है, ओपी तथा ओ आर के बीच एक किरण क्या है, ओएस, ओपी और ओ आर के बीच एक किरण ओएस है, ओपी तथा ओ आर के बीच एक किरण ओएस है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर, आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बाईस जनवरी को पूरे विश्व के 50 देश के लोग यहाँ राष्ट्र प्रधानमंत्री अयोध्या में आएंगे, राम के उद्घाटन समारोह मंदिर अयोध्या में, एयरपोर्ट एकदम जैसे आप दिल्ली जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे, उस प्रकार का नज़ारा वहाँ दिखेगा, एयरपोर्ट बन गया, स्वचालित सीढ़ियाँ, सब कुछ। अब सोचो 50 देशों के लोग वहाँ आएंगे, राष्ट्र प्रधानमंत्री, हाँ, तो उसके हिसाब से बनाया जा रहा भारत का गौरव। सिद्ध करना है आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये सिद्ध करना है। अब इसको सब मिटा के लिखते हैं ढंग से, है ना। इसको लिखेंगे आप से, कभी तो समझाए थे, क्या लिख रहे थे इसको, देखो, ठीक है। तो क्या दिया है, ये क्या सिद्ध करना है, अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ में उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, चूंकि ओ आर लंब पी क्यू, ओ आर पी क्यू पर क्या है, लंब है, इसलिए पी ओ आर इज इक्वल टू
आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90, पी ओ आर इज इक्वल टू आर ओ क्यू ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 अंश के, प्रत्येक 3-4 साल हिंदी मीडियम पढ़ाए नहीं थे तब ज़्यादा इंग्लिश पढ़ ले, शब्द बोल देते हैं, सोच के बोलना पड़ता, पहले हिंदी को इंग्लिश को सोच के बोलना पड़ता था, अब हिंदी को सोच के बोलना पड़ता। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 अंश के, है ना, प्रत्येक 90 अंश के हैं, ठीक है, प्रत्येक 90 अंश के। अब देखो पी ओ आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर के स्थान पे लिख सकते हो पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर ओ क्यू के स्थान पे, आर ओ क्यू के स्थान पे लिखोगे क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, है ना। ये पूरे कोण में से इस कोण को घटा दोगे तो यही कोण आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं आगे, पी ओ आर के स्थान पे क्या लिखते हैं, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ऐसे एंगल मीन्स कोण होता है ना। अब यहाँ पे देखो क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, कोण क्या होगा, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, आर ओ एस को इधर ले आओ, अब पी ओ एस को उधर ले जाओ, तो आर ओ एस के पहले माइनस लगा है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, और यहाँ पी ओ एस के पहले प्लस लगा है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो इसको इधर ले आते हैं। तो ये आर ओ एस तो पहले से था, एक और आर ओ एस आया था, आर ओ एस, इधर तो पहले से क्यू ओ एस था तो प्लस में रहेगा, अब पी ओ एस लेफ्ट साइड से राइट साइड में पहुंचा तो माइनस पी ओ एस, आर ओ एस जोड़ दो, कितने आर ओ एस, 2 बार है, 2 इंटू आर ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ऐसे प्रूफ हो गया। यही हमें सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सुन लो। ये एक डायग्राम इस प्रकार से बना है, एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई, यहाँ पे क्या दिया है टी, ये 64 है, ये एंगल 64 है, और एक बाई क्यू जो है, बाई क्यू इस कोण को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, तो एक्स बाई क्यू, एक्स बाई ये इसका नाम रख लीजिए, एक्स बाई क्यू निकालना है, एक्स बाई क्यू कोण एक्स बाई क्यू, और क्या निकालना है, क्यू बाई टी रेफ्लेक्स एंगल क्यू बाई टी। सुन लो, 2 चीजें निकालना है, एक ये निकालना है, एक ये। देखो कौन कौन निकालना है, एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू इस कोण का माप निकालना है, ठीक है। फिर क्यू बाई पी, कहाँ क्यू, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी नीचे, इस एंगल का रेफ्लेक्स एंगल निकालना है। इस एंगल का रेफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 360 माइनस सही एंगल, ठीक है।
तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? देखो कॉमन सेंस की बात समझो पहले। ये देखो एक्स बाई पी एक सरल रेखा है, एक्स बाई पी एक सरल रेखा है, वाई जेड इस पर खड़ी, वाई जेड इस पर खड़ी, इसलिए एक्स बाई जेड प्लस जेड बाई पी इक्वल टू 180 होगा। यस सर। अब ये एंगल बराबर क्या होगा? 180 माइनस 64, 180 से 64 निकाल दोगे तो 126 यस सर। होगा, यस सर। 126। तो ये 126 अंश हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली किरण बाई क्यू है। 126 को दो बराबर भागों में बांट दोगे तो क्या आएगा? आधा आधा कर ले 126 का, तो 50 13 यस सर। 53 अंश का होगा कि नहीं? 53 63 अंश का ये भी होगा, 63 अंश का ये भी होगा। 63 दूनी 126 होता है। यस सर। तो ये कोण का माप क्या होगा? 63 अंश। अब इस कोण का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो 360 माइनस 63, तो 360 से 63 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 297। ठीक है, तो इस कोण का रिफ्लेक्स आ गया। और क्या पूछा था? एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू ये 63 का है, ये 64 ये है, 63 है 64 जोड़ दो 127। ठीक है, तो एक्स बाई क्यू क्या होगा? 127 का होगा। और ये कोण क्या होगा? 63 अंश का होगा। अब इस कोण का रिफ्लेक्स क्या होगा? 297। समझ में आ गया? यस सर। इसी चीज को लिखना है, क्या लिखोगे? दिया है, दिया है एक्स बाई टी, एक्स बाई टी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, कोण एक्स बाई जेड बराबर 64 अंश है, बाई क्यू पी बाई जेड का समविभाजक है। किरण बाई क्यू कोण पी बाई जेड का समविभाजक है। दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, समद्विभाजक है। किरण बाई क्यू, किरण को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं रे, हिंदी में कहते हैं हिंदी में किरण, हिंदी में किरण। किरण आपकी मम्मी का भी नाम है ना? किरण नाम है। ना है तो अशुद्ध नाम किरण होना चाहिए। नहीं हो, स्पेलिंग तो वही होगी ना, किरण सही सब मैं खुदा नहीं सूर्य से जानता किरणें सर कि निकलती हैं, किरण है कि किरण है। किरण होगा। स्पेलिंग में लिखो चाहे अड़ा लिखो चाहे ना लिखो या नहीं रहेगा, पर हिंदी में वही लिखा जाता है जैसे सूर्य से किरणें निकल। देखो तो बाई क्यू क्या है? पी बाई जेड की का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब क्या? बाइसेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। दो बराबर बाइसेक्टर, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, दो इक्वल पार्ट में विभाजित करने वाली सरल रेखा। ठीक है, समद्विभाजक कहते हैं उसको हिंदी में। समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, बाइसेक्टर। देखो तो क्या निकालना है आपको? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या निकालना है? ज्ञात करना है, पहला तो ये निकालना है एक्स बाई क्यू कोण, एक्स बाई क्यू का माप निकालना है, और रेफ्लेक्स एंगल पी बाई क्यू, एंगल पी बाई क्यू ये निकालना है। सर रिप्लेस का मतलब आप क्या बताएंगे? परिवर्ती बोलते हैं, इंग्लिश पेपर नाम यही है। क्या लिखा है? परिवर्ती लिखा है, परिवर्ती, परिवर्ती, प्रतिवर्ती,
पी बाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण निकालना। प्रतिवर्ती आप इंग्लिश वाला ही लिखना, एंगल पी बाई क्यू, ठीक है। प्रतिवर्ती आज मैं पहली बार सुना हूं इसको, प्रतिवर्ती। रेफ्लेक्स हम हमेशा लिखते थे हिंदी मीडियम वालों में भी, और हिंदी में प्रतिवर्ती लिखा है एग्जाम में, ठीक है। प्रतिवर्ती बोलते हैं, ज्यादा फेमस नाम रेफ्लेक्स है, ठीक है। जैसे डॉक्टर ज्यादा फेमस नाम है कि नहीं, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चिकित्सा, चिकित्सक, चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर। बोल ही न पाएंगे गाँव, डॉक्टर तो बोल लेंगे बने, चिकित्सक। गांव वाले भी सर डॉक्टर है बोलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर को ये क्या जाना है? डॉक्टर साहब अस्पताल गया नहीं बोला। हाँ सर, डॉक्टर मेरी भी दादी बोलती है। डॉक्टर साहब अस्पताल गया नहीं सर, वो अस्पताल है बोलेंगे। चलो देखो क्या निकालेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखोगे? चूंकि एक्स बाई पी एक सरल रेखा है और बाई जेड इस पर खड़ी है, क्या लिखोगे? क्योंकि एक्स बाई पी एक सरल रेखा है तथा किरण बाई जेड इस पर खड़ी है, इस पर खड़ी, इसलिए कोण एक्स बाई जेड प्लस जेड बाई पी बराबर 180 अंश। रेखी युग्म अग्रही, रेखी युग्म अभिग्राहित से, रेखी युग्म अभिग्रहित से। अब देखो एक्स वाई जेड आपको पता 64 अंश, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दें इसके स्थान पे? एक्स वाई जेड के स्थान पे क्या लिख दें? 64 प्लस जेड बाई पी बराबर 180। तो जेड बाई पी बराबर 180 माइनस 64, तो जेड बाई पी बराबर 180 से 64 घटा दो 126, यही ना? 126 अंश। अब बाई क्यू क्या है? कोण पी बाई जेड का क्या है? समद्विभाजक। क्या है? समद्विभाजक। इसलिए जब ये दोनों कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे दोनों, ये दोनों का माप क्या होगा? सेम होगा। क्या लिखोगे? क्योंकि बाई क्यू कोण पी बाई जेड का, कोण पी बाई जेड, अब पी बाई जेड लिखो चाहे जेड बाई पी लिखो, एक ही बात है, बीच में आना चाहिए। जिस कोण की बात आप कर रहे हो वो कोण बीच में आना चाहिए। तो चाहे पी बाई जेड लिखो चाहे जेड बाई पी लिखो, एक ही बात है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाई क्यू है क्या? पी बाई जेड का, कोण पी बाई जेड का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने विभाजित करता है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो बाई क्यू क्या है? कोण पी बाई जेड का समद्विभाजक है, इसलिए पी बाई क्यू बराबर क्यू बाई जेड, पी बाई क्यू बराबर क्यू बाई जेड बराबर क्या? 126/2। दोनों को मिला के 126 है और दोनों बराबर है,
तो प्रत्येक कोण 126 का आधा होगा। इसका मतलब क्या होगा, P बाई Q इज इक्वल टू Q बाई Z इज इक्वल टू 63 अंश। 63 अंश। समझी भाई। ये 63 अंश का होगा ये कोण, है ना। आपको निकालना तो क्या मिल गया आपको, P बाई Q। P बाई Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 63 अंश। और आपको क्या निकालना था, और रिफ्लेक्स x बाई Q तो आ गया क्या, x बाई Q, x बाई Q। तो x बाई Q इसका रेफलेक्स निकाल देते हैं पहले, है ना। रेफ्लेक्स एंगल P बाई Q बराबर 360 माइनस एंगल P बाई Q। तो 360 माइनस ये क्या है, 63 अंश। 360 से 63 तो 297। ये आ गया रेफ्लेक्स एंगल P बाई Q। P बाई। अब आपको निकालना है x बाई Q का माप, x बाई Q। तो x बाई Q का माप निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे x बाई Q। x बाई Q इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई Z प्लस Z बाई Q। x बाई Z प्लस Z बाई Q। x बाई Q। x बाई Z क्या है, 64। और ये क्या होगा, 63। x बाई Q इज इक्वल टू 127 अंश। 127 अंश। एक सौ 27 अंश लिख ले। नो सर, नो सर, थोड़ा सा मार्क 64 प्लस 300। अब देखो 6.2 का पहला सवाल। सिक्स पॉइंट 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बी और सी डी, देखो दो सरल रेखाएं हैं, ए बी और सी डी। पहला नंबर क्वेश्चन है सर। हाँ पहला सवाल। ये 50 अंश का है। ये कोण x है। अब ये देखो इसका नाम y रखा गया है। सर जी इसमें दूसरा चित्र बना वही है, लेकिन 50 नहीं है, लिखा ही नहीं है कुछ। 130। सुबह कर देगा, बताओ उसको। दे दो ये वाली बुक, दे दो सर को। सर ये वाली बुक ले लीजिए। ए बी समांतर सी डी। हाँ जो कहाँ है, ये 23 ये कौन क्वेश्चन आ गया। न्यू मॉडल। y और ये तो z समझ का- में बोलना। दो यार इसको थोड़ा दो यार। चलो देखिए तो और आसान Yes, है, sir. किसी को बता दे, है ना। जैसे इसको काट दे। छोड़ मिटा दो इसको, पुरानी किताब में था तो उसको दिया है, ये नई है संशोधित वाली है, कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दिया है। सुनो सुनो, ये है क्या है, ए बी, ये क्या है, सी डी, 6.2 तीसरा क्या है, ई एफ, ई और ई एफ।
एंगल का नाम है एक्स, ये कोण का नाम है पाई, और ये कोण का नाम है जेड। क्वेश्चन में दिया है ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर ई एफ दिया है, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। अब देखो और क्या दिया इसमें, पाई अनुपाते जेड, बाई अनुपाते जेड बराबर दिया है 3:7। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है क्या, एक्स का मान, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सुनो पहले अच्छे से, सबसे हम पूछेंगे अभी, ठीक है। एस का मान निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिया है एक्स और ये बाई, ठीक है। तो जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जेड कोण है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये एकांतर के कोण। प्रसिद्ध के द्वारा जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए इस कोण का माप इस कोण के माप के बराबर होगा, एकांतर के कोण है। तो इसका नाम जेड है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, जेड। अब देखो यहाँ पे देखो, इसका नाम कुछ रख लेते हैं पी क्यू, और ये लिख लिए आर एस और ये टी, आर एस टी। अब यहाँ पे देखो, ये देखते हैं कि आर एस टी एक सरल रेखा है और एस सी इस पर खड़ी है। देखो यहाँ आर एस टी, आर एस टी एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा में एस सी खड़ी है, इसलिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 कोणों का रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म अवगुणित y प्लस जेड बराबर 180। अब क्वेश्चन में दिया है कि y अनुपाते जेड बराबर 3:7, इसका मतलब y बराबर 3x और z बराबर 7x। तो यहाँ क्या होगा, 3s प्लस 7x बराबर क्या होगा 180। तो 10x बराबर 180, 10 बराबर 180 बटे 10, 0 0 कट गया, 10 की वैल्यू क्या आ गई 18, 10 की वैल्यू आ गई 18। तो y इज इक्वल टू क्या है 3s, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 बटे 18, 18 ते आई 56, ठीक है। और z बराबर 7x, तो z बराबर 7 गुणे 18, 18 सत्ते 126 क्या होता, 18 सत्ते होगा कि नहीं होगा, 18 छांग 108 है, 108 में 18 और जोड़ दो 126, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, z बराबर क्या निकालना है, निकालना आपको क्या था, s का मान ना, क्या निकालना था, s का मान। और आपको मिला क्या है z, ठीक है। तो y का मान मिल गया आपको 54, y का मान क्या मिल गया 126, y का मान जब 54 है, तो जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या बोले, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखो यहाँ दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोण है, s प्लस y बराबर क्या होगा 180, और y का मान आपको पता है 54। तो यहाँ पे s प्लस y बराबर 180, तो s प्लस 54 बराबर 180, तो s बराबर 180 माइनस 54, तो 180 से 54 निकाल दो, 154 से 36, 100 क्या करोगे, 180 से 54 निकालोगे क्या है 126, 126। इसका मान क्या हो जाएगा, किसका, s का मान क्या होगा
26। या वैसे भी बोल सकते हो कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये कोण संगत के कोण है। सुनो ना, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है ये, तो ये कोण संगत के कोण है। तो ये जेड को निकाल चुके 126, तो ये भी क्या होगा 126। ठीक है, ये कोण इस कोण का संगत है, इस कोण का संगत कोण ये है, इस कोण का संगत कोण ये है, इस कोण का संगत कोण ये है। ठीक है, अब इस कोण का संगत कोण ये है। जेड का मान आप निकाल चुके हो क्या 126। जेड किसके बराबर होगा एस के, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होती है बराबर। तो एस का संगत कोण जेड, तो जेड का संगत कोण एस होगा। ठीक है, तो जेड का मान तो आप निकाल चुके हो 126, तो एस का मान भी वही होगा, एस का मान भी वही होगा। लिखे देते हैं ढंग से थोड़ा सा। ठीक है, उत्पत्ति में क्या लिखोगे आर एस टी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, और एस सी किरण एस सी इस पर खड़ी है, इस पर खड़ी है, इसलिए क्या होगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। कोणों का रेखी युग्म है, रेखी युग्म अवग्रही से, रेखी युग्म y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 180 अंश। जेड वैसे ये ना है, जबकि सी एस टी कोण सी एस टी बराबर कोण एस टी एफ बराबर जेड। जबकि समीकरण नंबर 1 डालो, जबकि दिया है क्या दिया है y अनुपात जेड 3:7, y बराबर 3x, माना y बराबर 3x और जेड बराबर 7।